इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। सुमन की रसोई, उम्मीद की एक कहानी। नाम से ही पता चलता है ना कि घुप अंधेरे में भी आशा की एक मजबूत किरण कैसे खोजी जा सकती है। जयपुर के बिल्कुल बीचों बीच घटी यह घटना हमें विपरीत परिस्थितियों में मानवीय जज्बे और करुणा के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। इस पूरी चर्चा में हम समझेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस प्रेरणादायक कहानी में उतरते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इसे एक सवाल पर गौर करते हैं जो हमारी आज की इस पूरी चर्चा का आधार है। क्या सही समय पर की गई एक छोटी सी मदद किसी टूटे हुए परिवार की पूरी दिशा बदल सकती है? अक्सर हम इन बातों पर सिर्फ थ्योरी में बात करते हैं, लेकिन आज स्रोत सामग्री के जरिए हम इसे एक असल जिंदगी बदलने वाली घटना के तौर पर देखने वाले हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक गहरी मानवीय जांच है जिसे हम अगले कुछ मिनटों में सुलझाने वाले हैं। भाग 1, अंधेरी रात और संघर्ष। कहानी की शुरुआत होती है रात के 11 बजे, जयपुर की एक पुरानी और एकदम सुनसान गली से। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे अचानक आई गरीबी किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। एक तरफ राजेश का अतीत देखिए, एक 38 साल का पढ़ा लिखा इंजीनियर जिसके पास एक अच्छी नौकरी थी, अपना घर था और एक खुशहाल परिवार था। और अब उसका वर्तमान देखिए, वो इंसान आज पूरी तरह से टूट चुका है, बेघर है और उसी अंधेरी गली में रात बिताने को मजबूर है। ये तुलना हमें सीधे तौर पर याद दिलाती है कि सफलता और विनाश के बीच की लकीर कितनी पतली होती है और हालात इंसान को रातों रात कैसे बदल सकते हैं। और यहीं पर हम इस कहानी के सबसे नाजुक और भावनात्मक मोड़ पर आते हैं। नंबर 6, यानी राजेश की बेटी पिंकी की उम्र सिर्फ 6 साल। सोचिए, इतनी कम उम्र इस बात को चीख चीख कर बता रही है कि वो इस कठोर दुनिया में कितनी असुरक्षित है। एक छोटी सी बच्ची जो पूरी तरह अपने पिता पर निर्भर है और जिसका अपने पिता पर अटूट विश्वास है, वो इस भयानक स्थिति का सामना कर रही है। ये मासूमियत ही इस पूरे संघर्ष को और भी ज्यादा हृदय विदारक बना देती है। भाग 2, आखिरी 10 रुपए। अब स्थिति बिल्कुल अपनी चरम पर पहुंच चुकी है। पिंकी भूख से तड़प रही है। सच कहूं तो ये बात कहानी में एक बेचैन कर देने वाला तनाव पैदा कर देती है। एक बच्चे का गंभीर रूप से भूखा होना किसी भी पिता के लिए इससे बड़ी हार क्या ही होगी। ये कोई किताबी गरीबी नहीं है, बल्कि जिंदा रहने की एक सीधी और बेहद दर्दनाक जंग है। भूख की ये तड़प इस पूरी घटना को एक ऐसे बिंदु पर ले आती है जहां लगता है कि बस अब तुरंत कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। और उनकी आर्थिक स्थिति का सबसे निचला स्तर क्या है, वो ये नंबर 10 दिखाता है। उनकी जेब में बचे हैं सिर्फ 10 रुपए। गरीबी के उस डरावने विचार को ये एक खौफनाक सच्चाई में बदल देता है। जरा सोच कर देखिए, एक पिता के रूप में जब बच्ची भूखी हो और जेब में महज 10 रुपए हों, तो वो निराशा कितनी गहरी होगी। ये एकदम रॉक बॉटम है, जहां से खुद के दम पर वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। भाग 3, सुमन का सहारा। ठीक उस वक्त जब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था, तभी उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। तो ये मददगार आखिर है कौन? मिलिए सुमन जी से। इनकी उम्र 45 साल है और ये एक लोकल रेस्टोरेंट की मालकिन है। ये सिर्फ दयालु ही नहीं है, बल्कि इनके व्यक्तित्व में एक कमाल की समझदारी और बेजोड़ मजबूती है। और सबसे अहम बात, इन्होंने खुद अपनी जिंदगी में कड़े संघर्षों का सामना किया है। सुमन का यही अतीत उन्हें इस काबिल बनाता है कि वो दूसरों के दर्द को गहराई से पहचान सकें और बिना एक पल सोचे मदद के लिए आगे आए। उनकी यही समझदारी तुरंत एक्शन में बदल जाती है। अंधेरी गली से सुमन की रसोई की गर्माहट तक का ये सफर फौरन शुरू होता है। जब सुमन उस पिता पुत्री की ये हताश हालत देखती है, तो वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करती। वो तुरंत दखल देती हैं और उन्हें उस खतरनाक ठंडी सड़क से निकालकर अपने रेस्टोरेंट के सुरक्षित और गर्म माहौल में ले आती हैं। ये महज जगह का बदलाव नहीं था, ये सीधे तौर पर निराशा से सुरक्षा की तरफ उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। भाग 4, उम्मीद की नई सुबह। चलिए अब देखते हैं कि ये मदद असल में किस तरह काम करती है। ये पूरा पुनर्वास एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होता है। देखिए, पहला कदम, भोजन और सुरक्षित आश्रय के साथ तुरंत राहत। लेकिन सुमन यहीं नहीं रुकी। दूसरा कदम, राजेश को उसी रेस्टोरेंट में एक सम्मानजनक नौकरी देना। और फिर तीसरा और सबसे जरूरी कदम, पिंकी का स्कूल में दाखिला करवाना।
ये बहुत ही साफ तौर पर साबित करता है कि सच्ची मदद का मतलब सिर्फ एक वक्त का खाना देना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा लगातार प्रयास है जो किसी इंसान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर दे। इस शानदार और मजबूत सपोर्ट का नतीजा ये होता है कि राजेश की ताकत धीरे धीरे लौटने लगती है और जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आ जाती है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि सही माहौल और सही मौके मिलें तो एक टूटा हुआ इंसान भी कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक हो सकता है और अपना खोया हुआ रास्ता वापस पा सकता है। यहाँ एक बात पर खास गौर करना होगा, सुमन ने जो किया वो कोई दया या खैरात नहीं थी, असल में ये आत्मसम्मान की बहाली थी। उन्होंने राजेश का सम्मान सिर्फ उसे कुछ पैसे देकर नहीं, बल्कि उसे रोजगार देकर, उसकी गरिमा को पहचान कर और उसे आगे बढ़ने का एक ठोस रास्ता दिखाकर वापस लौटाया। मदद का ये बेहतरीन तरीका किसी को कमजोर या निर्भर नहीं बनाता, बल्कि उसे हमेशा के लिए सशक्त कर देता है। भाग 5, इंसानियत का संदेश। अब हम इस विश्लेषण के उस हिस्से में हैं जहां इन सारी घटनाओं के पीछे छिपे संदेशों को समझना है। इस पूरी कहानी के केंद्र में कुछ बहुत ही गहरे विषय हैं। इंसानियत, संघर्ष, आत्मसम्मान, पिता पुत्री का एक बेहद पवित्र रिश्ता और इन सबसे बढ़कर उम्मीद। यही वो तत्व है जो इस पूरी घटना को हम सभी से इतनी गहराई से जोड़ते हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ राजेश, पिंकी या सुमन की कहानी नहीं रह जाती, ये उन सार्वभौमिक भावनाओं की कहानी बन जाती है जो हम सबके भीतर मौजूद हैं और जो हमारे समाज की नींव बनाती हैं। इस पूरी चर्चा का जो असल निचोड़ है वो स्रोत सामग्री की इन पंक्तियों में बहुत ही खूबसूरती से समेटा गया है। इंसानियत कभी हारती नहीं, सही समय पर दिया गया सहारा किसी की जिंदगी बदल सकता है। ये पंक्ति बार बार याद दिलाती है कि करुणा का एक छोटा सा काम अगर सही समय पर किया जाए तो उसका असर कितना गहरा और हमेशा रहने वाला हो सकता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक साबित हो चुकी सच्चाई है जिसे हमने आज यहाँ देखा। तो इस अद्भुत और जिंदगी बदल देने वाली कहानी के विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। आज के समय में हमारे अपने समाज में सही समय पर इस तरह की मदद कैसे की जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। जरा सोचिए कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ऐसी और सुमन कैसे तैयार कर सकते हैं? कैसे हर कोई किसी जरूरतमंद के लिए वो उम्मीद की किरण बन सकता है? इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस आखिरी सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।